इस वक्त देश की राजनीति और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है। और ऐसा क्यों, वो हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भारी भीड़, नारे, कैमरे और चुनावी माहौल है, तो वहीं उसी भीड़ में एक आम आदमी की आवाज सब कुछ चीरते हुए निकलती है कि सर गैस नहीं मिल रहा है। अब गैस नहीं मिल रहा अंकल, गैस नहीं मिल रहा सर, गैस नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, क्या करेंगे हम लोग। ये सिर्फ एक व्यक्ति की शिकायत नहीं, बल्कि उस आम जनता की हकीकत है जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझ रही है। 1 अप्रैल से देश में महंगाई ने जैसे नया रिकॉर्ड बना लिया है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 2000 के करीब पहुंच रही हैं। पेट्रोल 150 से 160 के बीच, डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और अब तो 900 से ज्यादा जरूरी दवाओं पर भी 10% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि बीमारी भी अब सस्ती नहीं रही। टोल टैक्स महंगा हुआ है, फास्टैग महंगा हुआ है। हर वो चीज जिस पर आम आदमी रोज खर्च करता था, धीरे धीरे उसकी पहुंच से बाहर होती जा रही है। लेकिन इसे भी चुनावी मंचों से बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। केरल जैसे राज्यों में तो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की बात हो रही है। सवाल यह है कि जब आज हालात ये हैं कि लोगों को सिलेंडर मिल नहीं रहा है, तो कल मुफ्त देने का वादा कितना भरोसेमंद है? क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है या वाकई कोई ठोस योजना है? तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ कालाबाजारी भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं और इसका फायदा कुछ खास लोगों को मिलता है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और इसे आम जनता के खिलाफ बताया। लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है। और हेमंत जी मोदी जी के गुलाम हैं और ऊपर से ये चाहते हैं कि ये डबल गुलामी की सरकार इस असम के सुंदर प्रदेश और स्वाभिमानी प्रदेश की जनता को गुलाम बना दे। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से जनता की समस्या हल होगी? इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू सामने आता है, मीडिया का। जहां एक तरफ आम आदमी की परेशानी को गहराई से दिखाने की जरूरत है, तो वहीं कई बार फोकस ऐसे मुद्दों पर चला जाता है जो असली समस्या से ध्यान भटकाने के लिए होते हैं। जैसे छोटे दुकानदार अगर घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वो मजबूरी नहीं हो सकती? क्या उस पर सवाल उठाने से पहले सिस्टम की खामोशियों पर बात नहीं होनी चाहिए? और फिर बात आती है उस तस्वीर की जहां प्रधानमंत्री चाय बागान में पहुंचते हैं, महिलाओं से मिलते हैं और मैं भी चाय वाला हूं कहते हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती है। कुछ लोग इसे जमीन से जुड़ाव बताते हैं, तो कुछ इसे पीआर स्टंट कहते हैं। लेकिन असली मुद्दा वहीं का वहीं रह जाता है, महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी जरूरतों की कमी। आज हालात ये हैं कि जनता का गुस्सा अब सीधे नारों में नहीं बल्कि तंज में बदल चुका है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अलग अंदाज में, क्योंकि जब बार बार एक ही समस्या का सामना करना पड़े और समाधान ना दिखे, तो भरोसे धीरे धीरे करके कमजोर पड़ने लगते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर देश में किसी चीज की कमी नहीं है, जैसे कि बार बार कहा जाता है, तो फिर आम आदमी हर जरूरी चीज के लिए संघर्ष क्यों कर रहा है? क्यों वो लंबी लंबी लाइनों में लग रहा है सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए? गैस सिलेंडर से लेकर दवाइयों तक हर चीज अब महंगी क्यों होती जा रही है? क्या ये वाकई विकास की कीमत है या फिर सिस्टम में कहीं बड़ी गड़बड़ी है? अब फैसला जनता के हाथों में है। वो इन वादों पर भरोसा करती है या फिर अपनी जेब की हकीकत को ज्यादा गंभीरता से लेती है? क्योंकि आखिर में चुनावी भाषण नहीं बल्कि रसोई का चूल्हा और घर का बजट ही तय करता है असली सच्चाई क्या है। फिलहाल इस खबर पर आप सभी की क्या राय है? क्या आप सभी के एरिया में भी इसी तरह की दिक्कतें हो रही हैं? क्या आप लोग भी इन दिक्कतों से परेशान हैं? तो अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।